नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। आपके पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेटा, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें हम डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेटा बेसिकली पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकेंड हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बाकी के जो आपके पॉरीफेरा थे उसको ख़त्म कर लिया था, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में दो एनिमल थे, आपका टीनिया और फैसियोला, उसको ख़त्म कर लिया था। आज हम जो एनिमल पढ़ने वाला है वो आपका होने वाला है फाइलम निमेटोडा या निमेटीहेल्मिन्थ्स जिसको कहते हैं, उसका एक एनिमल आपको पढ़ना, दैट इज़ एंकाइलोस्टोमा। ठीक है, क्या पढ़ना है? एंकाइलोस्टोमा के बारे में। अब जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार मैं आपको विथ PYQ मतलब आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके साथ पढ़ा रही हूँ, लेकिन एंकाइलोस्टोमा में प्रीवियसली कोई अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इस बार श्योरिटी है कि इस पर शॉर्ट नोट या फुल क्वेश्चन भी एंकाइलोस्टोमा से पूछ सकता है। एंकाइलोस्टोमा नाम दे सकता है या इसे राउंड वर्म नाम दे के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? राउंड वर्म या एंकाइलोस्टोमा के बारे में। बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं, एक पैरासाइट है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन ह्यूमन में कॉज करता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जनरल क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो किंगडम तो एनिमीलिया है, आप सबको पता है कि एनिमल पढ़ रहे तो किंगडम एनिमीलिया है। फाइलम निमेटोडा या निमेटीहेल्मिन्थ्स है। क्लास सेसरनीशिया है, ठीक है, सेसरनीशिया क्लास है। ऑर्डर स्ट्रोंगिलिडेई क्लास है इनका। टाइप इनका एंकाइलोस्टोमा है। ठीक है, बेसिकली जो एंकाइलोस्टोमा का टाइप पढ़ते हैं, जो आपकी बुक रेफरेंस बुक है इसको RL कोटपाल वाली, ठीक है, आपकी रेफरेंस बुक में ये बुक दी गई है, उसमें हम जो स्पीसीज पढ़ते हैं वो है एंकाइलोस्टोमा डियोडिनेल, एक आइडियल जो स्पीसीज पढ़ते हैं। जैसे हर एनिमल में कई सारे उनके क्या होते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं, लेकिन जो एक आइडियल किसी स्पीसीज को मान के, जैसे हम मैमल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम मैमल्स में एक आइडियल रैबिट को मान के पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एंकाइलोस्टोमा डियोडिनेल हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट्स तो आपके हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल हैं, दोनों में हैं, तो हिंदी के भी बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों ही बच्चे इससे पढ़ाई कर सकते हैं। और बात की जाए तो एंकाइलोस्टोमा कुछ इस तरीके का दिखने वाला एनिमल है। इनको इसी वजह से राउंड वर्म कहा जाता है, क्योंकि बॉडी इनकी राउंडेड होती है, कर्व्ड टाइप की होती है, राउंड वर्म कहते हैं। और इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, दोनों की साइज में वेरिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जनरल कैरेक्टर के बारे में, तो एंकाइलोस्टोमा डियोडिनेल जो है मोस्ट डेंजरस पैरासिटिक राउंड वर्म है। राउंड वर्म कई सारे पाए जाते हैं, जिसमें से मोस्ट डेंजरस पैरासाइट है। पैरासाइट बॉडी के अंदर पाया जाएगा, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। पैरासाइट आपके दो तरीके के होते हैं, जो किसी और पे फीड करे, जैसे हमारे बालों के जुएं, इनको कि ह्यूमनस पेडिकुलस कहा जाता है, या हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले अगर प्लेटीहेल्मिन्थ्स पाया जा रहा है या कोई अंदर कोई और पैरासाइट पाया जा रहा है, तो वो हमारे अंदर से, चाहे आपकी अगर हम बात करें जुओं की, तो वो भी क्या है, हमारे ही ब्लड को सक करते हैं, और अंदर भी जो हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट पाए जाते हैं वो भी सक करते हैं, तो पैरासाइट कहते हैं ऐसे एनिमल को। और ये सीरियस इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन में। ठीक है, ठीक है, ये सीरियस ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसको देखेंगे भी कौन सा डिजीज़ कॉज करते हैं। अब इनके रहने की बात, इनको हुकवर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉमनली नोन एज ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म, हुकवर्म्स के भी नाम से इनको जाना जाता है। तो पैरासिटिक राउंड वर्म हैं, राउंड वर्म्स, जिनको हुकवर्म्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हुक की तरह इनमें ऐसे ऐसे राउंडनेस पाई जाती है बॉडी में। ये हुक टाइप का, जैसे हुक आप कोई चीज़ टांगने के लिए हुक का यूज़ करते हैं, जब माउंटेन्स पे चढ़ाई करते हैं लोग, तो ऐसे हुक टाइप का एक फंसा के चढ़ाई करते हैं, तो उस तरीके का इनकी बॉडी राउंडेड होती है, दैट्स वाई इनको हुक वर्म भी कहा जाता है। अब इनके हैबिट एंड हैबिटेट की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो कॉमनली ये ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में, कहाँ पे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक आइसलैंड एंड साउदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में ये एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, पैसिफिक आइसलैंड्स में पाए जाते हैं। कॉमनली आप सबको पता है कि जब डिवीजन किया जाता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, इन सब के बारे में इकोलॉजी में हमने थोड़ा बहुत सुना होगा। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में एशिया के, यूरोप के, अफ्रीका के और स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साउदर्न पार्ट में ये पाए जाते हैं। ठीक है,
ये क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट होता है। पैरासाइट मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, एंडो और एक्सो। एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर पाया जाए, एक्सो मतलब जो बॉडी के बाहर पाया जाए। तो अडल्ट वर्म्स आर एंडो पैरासाइट, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन में पाए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है उसमें ये पाए जाते हैं। उसमें भी आप सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड होता है जिजनम, डिओडिनम और इलियम में, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जेजनम, डिओडिनम और इलियम में। तो मोस्टली ये जेजनम वाले पार्ट में पाए जाते हैं, लेस ऑफन डिओडिनम में भी पाए जा सकते हैं, और एंड इनफ्रीक्वेंटली इन द इलियम। ठीक है, और अक्सर करके इलियम में पाए जाते हैं। आप सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा है तो उसमें आपका डिओडिनम, जेजनम और इलियम वाला रीजन होता है, तो वहीं पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन में पाए जा रहे हैं। इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स एंटर द ह्यूमन होस्ट, जो इनके इन्फेक्टिव चाइल्ड होते हैं, जुवेनाइल्स का मतलब छोटे बच्चे। ठीक है, वो ह्यूमन में एंटर करते हैं, ह्यूमन होस्ट में, प्रीक्यूटनसली फ्रॉम द सॉइल कंटामिनेटेड बाय द फीसेस इन विच दे अबाउंड। ये पाए कहाँ जाते हैं, जो फीसेस होते हैं, मतलब जो फीसेस का मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल किसी भी एनिमल का। ठीक है, तो उसमें कंटामिनेटेड सॉइल के थ्रू ये क्या करते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं, और उसी के थ्रू क्या करते हैं, ह्यूमन में ये एंटर करते हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कुछ इस तरीके के दिखने वाले एनिमल हैं, अगर आप चाहें तो उसको देखें। यहाँ पे मेल और फीमेल डिओडिनल के बारे में बताया गया है। इसमें से एक मेल है और दूसरी फीमेल है। ये आपका मेल वाला है, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे माउथ होता है, इस तरीके से लंबे ये दिखते हैं ऐसे। यहाँ पे इनका माउथ होता है। माउथ के बाद नीचे बक्कल कैविटी, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है, उसमें बक्कल कैविटी होती है। एक्सक्रेटरी पोर पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। सर्वाइकल ग्लैंड, सिफाइली ग्लैंड, ये इनका मेल पार्ट। वास डिफरेंस, वेसिकुला, सेमिनेलिस, इजेकुलेटरी डक्ट इनका होता है बॉडी के अंदर। कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। क्लोअकल अपर्चर, जिसके थ्रू क्या होता है, इनका कोइटस होता है या इंटरकोर्स होता है। ठीक है, कॉपुलेशन होता है। ये फीमेल का माउथ है, फेरिंग्स है। अब फीमेल पार्ट जैसे ओवरी, यूट्रस, और इसका ये मिडगट, हाइंडगट होता है, तो यहाँ मिडगट है, यूट्रस है, ओवरी है, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी की, तो एंकाइलोस्टोमा क्या है, एक छोटा स्मॉल राउंड शेप का, मतलब राउंडेड, अभी ऊपर भी मैंने आपको दिखाया, और सिलेंड्रिकल, इस तरीके से सिलेंडर लाइक इनकी बॉडी है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं। कलर की बात करें तो ग्रे कलर और वाइट कलर की मिक्स शेडिंग इनमें पाई जाती है। ग्रे वाइट की शेडिंग पाई जाती है। इनमें 2 वेंट्रल प्लेट पाए जाते हैं ऑन द फ्रंट ऑफ एज ऑफ बक्कल केस। ये जो बक्कल कैविटी है, यहाँ पे 2 फ्रंटल प्लेट पाए जाते हैं, यहाँ पे 2 वेंट्रल प्लेट पाए जाते हैं। एवरी वन ऑफ देम हैज़ ह्यूज टीथ दैट आर कंबाइंड एट देयर बेसिस। इन दोनों में क्या पाते हैं, ह्यूज टीथ, बहुत सारे टीथ पाए जाते हैं जो बेस पे आके एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। अ कपल ऑफ लिटिल टीथ कैन बी फाउंड इन द प्रोफंडिटीज ऑफ द बक्कल कंटेनर। बक्कल कंटेनर की जो प्रोफंडिटीज हैं, ठीक है, उसमें गहराई में कुछ और छोटे छोटे दांत भी पाए जाते हैं। ठीक है, मेल्स जो होते हैं ये 8 to 11 mm तक लॉन्ग होते हैं। इनमें कॉपुलेटरी बुर्सा पाया जाता है एट द बैक एंड, यहाँ पीछे की तरफ कॉपुलेटरी बुर्सा पाया जाता है। और फीमेल जो होती है 10 to 13 mm लॉन्ग होती है, मतलब जो फीमेल है वो मेल के कंपैरिजन में क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे वल्वा सिचुएटेड द बैक ऑफ एंड, यहाँ पे अल्वा, आपका वल्वा पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनका कॉपुलेटरी बुर्सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, जिसके थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी हो गई कि क्या क्या चीज़ें इनमें पाई जा रही हैं। ठीक है, और मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया। और मेल जो होता है इसमें फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, इनमें टीथ पाए जाते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर इनको क्या करना होता है, एंटर करना रहता है। तो वो एंटर कैसे करेंगे। अगर लाइफ साइकिल एंकाइलोस्टोमा की बात करें तो ये देखिए, ये मान लीजिए एग आपका आ गया फीकस में। ठीक है, फीकस में एग आ गया, और ये क्या हुआ, यहाँ पे इनका इन्फेक्शन होता है, ये हो गया इनमें रेब्डिटी फॉर्म लार्वा होता है।
अब वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, यहाँ पे एग आ गया, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, एग और स्पर्म मिले, उससे जाइगोट बना, फिर उनका क्लीवेज हुआ। क्लीवेज का मतलब डिवीजन हुआ। क्लीवेज के बाद क्या होता है, इनके लाइफ में एक लार्वा बनता है जिसको कि रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं, ठीक है, रैबिडिटी फॉर्म्स लार्वा, ठीक है। ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा क्या होता है, डेवलपमेंट टू द फाइलेरियल लार्वा इन द एनवायरनमेंट। ये फाइलेरियल लार्वा में डेवलप होता है, और ये फाइलेरियल लार्वा अभी मैंने बताया था प्रीक्यूटेनियस स्किन को पेनिट्रेट करके, मतलब ये आपका अगर क्या है, अगर ये आपका लेग है तो लेग में ये इसको पेनिट्रेट करके, यहाँ ऐसे आपके लेग में यहाँ पे पेनिट्रेट करके इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। ये इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज है, फिर आपके क्या होगा, बॉडी में जाएगा। एंकाइलोस्टोमा जो है बॉडी में जाता है, बॉडी से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर ये ड्यूडेनम वगैरह में जाता है। फिर आप एडल्ट को देख सकते हैं, लार्वा एग्जिस्ट सर्कुलेशन इन लंग, दे आर देन कफ्ड अप एंड स्वेलोड, ठीक है, ये आपके बॉडी में। और अगर इसको डायग्नोस करना है तो आप क्या करेंगे, ह्यूमन के फीकस को चेक करेंगे। डायग्नोसिस अगर पहचान करनी है तो ह्यूमन के फीकस को चेक करेंगे। ये एंकाइलोस्टोमा के कुछ स्पीसीज़ के बारे में बताया गया है कि उनका माउथ का स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग होता है। ये एंकाइलोस्टोमा है, इसी वजह से इसके माउथ पे टीथ की अडॉप्टेशन पाई जाती है, ताकि ये यहाँ पे सबक्यूटेनियस स्किन के थ्रू, प्रीक्यूटेनियस स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर कर सकें, ठीक है। और ये रैबिडिटी फॉर्म लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं, फाइलेरियसिस कॉज करते हैं। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल इनका सिंगल होस्ट में कंप्लीट होता है, दैट्स वाई इनको मोनोजेनेटिक कहा जाता है, ठीक है। मोनोजेनेटिक क्यों कहा जाता है, इनकी लाइफ सिंगल होस्ट में कंप्लीट होगी। डाइजेनेटिक के एग्जांपल क्या थे, आपका फैसियोला हेपेटिका, इसके पहले की जो आपने क्लास पढ़ा था, सॉरी फाइलम पढ़ा था, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपने क्या पढ़ा कि वहाँ पे दो एनिमल, आपने फैसियोला और टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ा, दोनों क्या थे, डाइजेनेटिक का मतलब उनकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट हो रही थी, एक मैन था, दूसरा सीप वुड, जो भी वेरी कर रहा था, मैन था, स्नेल था। लेकिन यहाँ पे पूरी लाइफ साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ह्यूमन में, मैन में कंप्लीट हो रही है, ह्यूमन में कंप्लीट हो रही है। ह्यूमन इनका नेचुरल होस्ट होता है, इनकी बॉडी, ये केवल और केवल ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये फीकस में ऐसे ही पड़े रहेंगे, किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। अगर इन्फेक्ट करेंगे तो ह्यूमन को, क्योंकि इनकी जो लाइफ है, इनके लाइफ का जो अडेप्टेशन है वो ह्यूमन की बॉडी में जाकर ही उनका लाइफ सर्वाइव कर पाता है, ठीक। इसी वजह से अभी देखिए आपने अडाप्टेशन पढ़ा था किसका, टीनिया सोलियम का। उसी तरीके से अगर एंकाइलोस्टोमा का अडाप्टेशन आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, उसमें क्या होता है, टीथ पाया जाता है ताकि वो एंटर कर सके, उनकी बॉडी हुक लाइक होती है ताकि वो अच्छे से अपने आप को अंदर सर्वाइव करा पाए, ठीक है। तो किसी भी एनिमल का अडाप्टेशन पूछ ले और अगर आपने उसकी अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप आराम से उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है इनका, अब एंकाइलोस्टोमा की लाइफ साइकिल में कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन कहाँ पे होता है, मतलब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और ये होस्ट के इंटेस्टाइन यानी कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होगा। कॉपुलेशन के प्रोसेस के टाइम पे आपको मैंने बताया था कॉपुलेटरी बुर्सा पाया जाता है किसमें, आपके मेल में, ठीक है, और वल्वा पाया जाता है फीमेल में, ठीक है, वल्वा फीमेल में पाया जाता है। तो क्या होता है, जो मेल होता है वो अपना कॉपुलेटरी आर्गन फीमेल के वल्वा में क्या करता है, इजैकुलेट करता है और स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है उसके अंदर, ठीक है। तो आपका फर्टिलाइजेशन कैसा टाइप का हुआ, इंटरनल टाइप का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, इंटरनल टाइप का, क्योंकि मेल क्या हो रहा है, अपना बुर्शा फीमेल के अल्वा में इजैकुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से स्पर्म उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, सेमिनल रिसेप्टिकल होता है, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। लाइफ साइकिल आफ्टर ए फाइलेरियल वर्म के बाद जो इन्फेक्टिव लार्वा है, इनमें क्या बन रहा है, एक फाइलेरियल वर्म बन रहा है, ये आपने देखा, ये फाइलेरियल लार्वा है यहाँ पे इनका, ठीक है, ये फाइलेरियल लार्वा है। अब ये फाइलेरियल लार्वा क्या होता है, लाइफ साइकिल फाइलेरियल वर्म के बाद इन्फेक्टिव लार्वा जो होता है स्किन में एंटर करेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपके पैर में क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है, स्किन में एंटर करेगा। मोस्टली जो होता है नॉर्मली थ्रू फीट के थ्रू, पैर के थ्रू अंदर जाएगा। लार्वा आपके ब्लड फ्लो में जाके एंटर करेगा। इट इज़ देन कन्वेड टू लंग्स, उसके बाद ये कन्वे किया जाएगा, मतलब आगे भेजा जाएगा लंग्स में।
ब्रेक्स इनटू एल्वियोली, लंग्स में आपकी ये लंग्स होता है, तो लंग्स में ये आपकी एल्वियोली होती हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे जाएगा। फिर वहाँ से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, एंड इज हैक्ड अप एंड गल्प्ड वंस अगेन इनटू द स्मॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद ये फिर से क्या होगा, वहाँ से कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वापस आ जाएगा, जहाँ पे ये डेवलपमेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोली, एल्वियोली से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया। और ह्यूमन की बात हो रही है, ये ह्यूमन के अंदर चल रहा है, तो हमारे ही बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है। तो फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ जाएगा, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में आ जाएगा, वहाँ पे ये डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, क्योंकि वहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। हैचलिंग लेटर डेवलप्स इनटू ग्रोन अप इन द स्मॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद ये इनका जो हैचलिंग होगा, छोटा बेबी होगा, वो आपके हैचलिंग्स आपके आप जब इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप फिश की जब पढ़ेंगे पिसीकल्चर, तो वहाँ पे पढ़ेंगे हैचलिंग्स पा जाते हैं। वो हैचलिंग्स छोटे बच्चे होते हैं। फिर ये हमारे ह्यूमन के इंटेस्टाइन के जिजनम वाले पार्ट में डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, वहाँ ग्रो करेंगे, बड़े होंगे। वेयर दे ज्वाइन टू द विलाई एंड फीमेल वर्म्स कैन ले 25,000 एग्स फॉर एवरी डे। जहाँ पे ये हमारी विलाई जो होती है, हमारे इंटेस्टाइन में विलाईज पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं, वहाँ पे फीमेल क्या होगी, 25,000 एग्स को देती है। ठीक है, ले करेगी। अब ये डिस्चार्ज होंगे, एग आर डिस्चार्ज इनटू द एक्सक्रीमेंट एंड ड्वेल ऑन सॉइल। अब ये मतलब जो हमारा एक्सक्रीशन है उसके थ्रू बाहर आएंगे और सॉइल में आ जाएंगे। व्हेन डिपॉजिटेड ऑन वार्म वॉश्ड सॉइल, अ लार्वा क्विकली डेवलप इनटू द एग एंड ब्रिंग फोर्थ फॉलोइंग 1 to 2 days हैचलिंग। उसके बाद ये इनमें डेवलपमेंट होने लगेगा, 1 से 2 दिन में ये क्या करेंगे, डेवलप हो जाएंगे। दिस रैपिडिटी फॉर्म हैचिंग मोल्ड्स ट्वाइस इन द सॉइल। मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग एक प्रोसेस है जो लार्वा में होती है, तो ये 2 बार मोल्टिंग होगा इनमें में। टर्न्स इनटू स्किन इनफिल्ट्रेटिंग थर्ड इन्फेक्टिव लार्वल। उसके बाद ये थर्ड लार्वल स्टेज में चले जाएंगे जस्ट 5 to 10 days में। इन्फेक्टिव रेपिडिटी फॉर्म लार्वा मैंने अभी आपको दिखाया जो है, डिटेक्ट वाइब्रेशन इन द डर्ट, वार्मथ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैन यूटिलाइज डेंड्राइटिक प्रोसेस लाइक सीलिया। ये अपनी जो टीथ है ना उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को, डर्ट को, वार्म को, सबको डिटेक्ट कर लेते हैं। उसको ये अपने थर्मोसेंसरी, कीमोसेंसरी या मैकेनोसेंसरी, मतलब थर्मोसेंसरी मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, मैकेनिकल काम कर पा रहे हैं, उसकी तरह ये वर्क करते हैं टुवर्ड्स होस्ट फॉर कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब होस्ट के अंदर जाने के लिए अब जो इनका टीथ होता है, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, रेपिडिटी फॉर्म लार्वा उसको किसकी तरह वाइब्रेशन जो इनमें पाया जाता है उसके थ्रू क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को। तो इनको कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन आ गया, उसके टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है। उसके केमिकल्स, बॉडी में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनको डिटेक्ट करने का इनमें कुछ सेंसर टाइप का पाया जाता है, उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। जब पता चलेगा कि ह्यूमन है यहाँ पे, रेपिडिटी फॉर्म लार्वा देन एबल टू एंटर द अनकवर्ड स्किन ऑफ अनदर लाइफ फॉर्म एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ साइकिल। अब रेपिडिटी फॉर्म लार्वा यहाँ पे बाहर निकल गया था ह्यूमन के फीकस से। अब ये क्या करेगा, ये रेपिडिटी फॉर्म लार्वा जो इसमें वाइब्रेशन पाया जाता है, इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेंगे ह्यूमन है या नहीं है, उसको उनको यूज़ करना है, उस तरीके से ये अपना परफॉर्म करेंगे, फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता है। अब ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसको कहते हैं एंकाइलोस्टोमियासिस, इज़ ए हुकवर्म डिजीज, ठीक है। यहाँ पे हुकवर्म आ गया है, डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म्स, एंकाइलोस्टोमियासिस ये कॉज करते हैं। इनको और नामों से जाना जाता है, जैसे माइनर्स एनीमिया, टनल डिजीज, ब्रिक मेकर्स एनीमिया, इजिप्टियन कोलेरोसिस। तो इस तरीके की चीज़ें इनमें होती हैं। तो फुल्ली आपको एंकाइलोस्टोमा फुल्ली समझ में आ गया होगा कि उनका हैबिटेट क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, लाइफ साइकिल क्या है। तो अगर इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप कर ले जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।